तो अब लेवल्स पर ही आ जाते हैं, उनकी ही बात कर लेते हैं। अगर हम देखें तो 17,500 के आसपास तक शुक्रवार को निफ्टी गिरा है। क्या आपको लगता है उसके नीचे जाने की गुंजाइश है? और अगर उसके नीचे जाने की गुंजाइश है तो क्या वो लगभग 200 दिनों के मूविंग एवरेज तक पहुंचेगा 17,300 के आसपास? अभी इस समय निफ्टी का सेटअप क्या कह रहा है? देखिए, मैं तो बिना दिमाग लगाए हुए अपने थियरी और मॉडल्स पे विश्वास करता हूँ। उसका उदाहरण पहले दे दूँगा। हो गया होगा 6 से 9 महीना, 9 महीने पहले शायद हमने कॉल लिया था, मुझे याद है 9 महीने उसके पहले भी, मुझे एग्ज़ैक्ट तो याद नहीं है, कि सारे यूएस इंडिसेज़ का पोज़ीशनिंग ऐसा है कि 200 डीए में रीटेस्ट होना चाहिए। एक के बाद सब होते गए। नैस्डैक ने थोड़ी इज्जत खराब करके रखी थी। आप उठा के देख लीजिए, नैस्डैक ने भी 200 डीए में रीटेस्ट कर लिया। कहने का मतलब ये है कि अगर अपनी थियरी को सही तरीके से बनाया जाए, उस पे विश्वास किया जाए और थोड़ा उसको वक़्त दिया जाए, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं किया जाए, तो काम करती है। और वही काम, वही चीज़ मैं अप्लाई करने वाला हूँ बाकी मार्केट में। तो ये तो क्लियर है कि हमने जो कॉल लिया कि ये सारे मार्केट्स का 200 डीए में रीटेस्ट होना चाहिए, हो रहा है। हमने स्ट्रक्चर का, निफ्टी का भी कॉल लिया, उस स्ट्रक्चर में नया हाई बनना चाहिए, 19,000 के 18,900 टच होके आ गया है। ये सारी चीज़ों को अगर रीड किया जाए हम थोड़ी अनसर्टेनिटी आ गई है मार्केट में, बिकॉज़ एक अनवांटेड इवेंट आ गया है। बट ओवरऑल कहीं पे भी ऐसा स्ट्रक्चर हमारे मार्केट का या ग्लोबल मार्केट का ऐसा नहीं है कि यहाँ से बहुत बड़ा कोई फॉल या बहुत बड़ा क्रैश होगा। मार्केट अभी भी कंसोलिडेट करेगा। रीज़न, अब आप देख लीजिए, दिसंबर तक सारी जगह यूएस में रिसेशन फैक्टर हो रहा था। अब जनवरी में आप देख रहे हैं कि यूएस में रिसेशन नहीं आएगा, ये फैक्टरिंग शुरू हो गई है। मैं डेटा पहले देख के आपको कह रहा था, ये डेटा कुछ और कह रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और बात है। तो अभी देखिए, अब रिसेशन नहीं आएगा, ये फैक्टरिंग शुरू है। यूरोप रिसेशन में जाएगा बिकॉज़ उन्होंने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी हुई है, तो उनका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यूएस जो मेजर कंसर्न था, वो अभी लग रहा है कि रिसेशन में नहीं जाएगा। लेकिन ये भी बता दूं मैं, किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। हर दिन के डेटा पे एक रिएक्शन होता है। ओके, तो अभी ओवरऑल डेटा जो है वो कह रहा है कि मैक्सिमम नेगेटिव्स फैक्टर्ड है। ओके, अब आ जाइए हमारे इंडिया में आरबीआई के गवर्नर का जो अभी जस्ट स्टेटमेंट आया। कह रहे हैं कि स्थिति सुधर रही है, इन्फ्लेशन पीक आउट होने का सिचुएशन दिख रहा है, ग्लोबल ग्रोथ जितना डाउन होना है वो लग रहा है कि ये साल हो जाएगा, उसके बाद हम ठीक आगे निकलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या हो रहा है, 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इंडियन इकोनॉमी बन सकती है 2023 में। आप देखिए, ये सारी चीज़ें जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब फैक्टर्ड है, और यहाँ से चीज़ों को अच्छे होने की उम्मीद है। मार्केट क्या है? मार्केट आपका फ्रंट लुकिंग है, आपका फॉरवर्ड लुकिंग इंस्ट्रूमेंट है। इस चीज़ को मार्केट ने फैक्टर कर लिया। तो अब मार्केट यहाँ से क्या फैक्टर करेगा? मार्केट यहाँ से पहली चीज़ फैक्टर करेगा ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? कंसोलिडेशन। उस कंसोलिडेशन के बाद विथ फर्स्ट रे ऑफ होप आपका मार्केट ऊपर जाना शुरू होगा। इसका निचोड़ ये है कि मुझे लगता है मार्केट में जो बॉटम बन गया था वो बन गया है। उसके बीच में आसपास जो वोलेटिलिटी क्रिएट होनी है इवेंट बेस्ड, वो होती रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं। उसके बाद अब मार्केट ये कंसोलिडेट करेगा थोड़े और टाइम में, और फिर कहीं ऊपर जाएगा। अब कब जाएगा ये डेटा पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, तो कुछ फरवरी में आएंगे, वहां से भी पता चलेगा। ओके, तो मेरा ओवरऑल व्यू ये है कि मार्केट में ये जो हुआ है ये हमारे वैल्यूएशन को और कंफर्टेबल करता है। हम जनवरी दिसंबर से देख रहे हैं कि फंड मूव हो रहे हैं इमर्जिंग मार्केट में। चाइना में जा रहा है, ब्राज़ील में जा रहा है। ब्राज़ील में क्यों जा रहा है मैं अभी तक बहुत ज़्यादा फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज़ जो कमोडिटी कंज्यूमर नहीं है, प्रोड्यूसर है, और कमोडिटी प्राइसेस इधर करेक्ट हो गया है। तो मे बी चाइना रीओपनिंग से अगर कमोडिटी प्राइस ऊपर जाने का इंडिकेशन हो सकता है, तो शायद वो ब्राज़ील फैक्टर कर रहा हो। ताइवान में जा रहा है, इंडोनेशिया में जा रहा है, साउथ कोरिया में जा रहा है, सब जगह पैसा जा रहा है। और चूँकि हमारे यहाँ सबका प्रॉफ़िट पड़ा हुआ है, तो थोड़ा विथड्रॉ होके जा रहा है। एक समय पे आएगा कि हमारा वैल्यूएशन भी 17,000 या उसके नीचे अगर भगवान न करे जाता है, तो हमारा वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो जाएगा। रिलेटिव टर्म में हम वहाँ पे जाके सेफ हो जाएँगे। ये सिचुएशन मुझे दिखती है। लेकिन अब लेवल्स के हिसाब से देख लें, तो जो हुआ है वो ये है कि निफ्टी
50 डीएमए से बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है। तो एनालिसिस यही कहती है कि ट्रैजेक्टरी डाउन है, सेल ऑन राइज का मार्केट है अंटिल या तो हमारा बुल रन रिज्यूम ना हो जाए तब तक, या फिर जब तक 200 डीएमए का रीटेस्ट होके समझ में नहीं आ जाए तब तक। इन चीज को ध्यान रखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 17,300 के आसपास निफ्टी का अच्छा सपोर्ट बनता है। 17,000 हाँ 17,300 के नीचे कहीं पे भी लेवल जाए मुझे नहीं पता, लेकिन 17,300 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट बनता है विद सम डिविएशन। इतने चीजों में अभी चूंकि विक्स भी बढ़ गया है ना, विक्स हो गया है अभी 19 18 एंड हाफ 19 के आसपास, तो उसके कारण थोड़ा लेवल्स आगे पीछे होगा। लेकिन पहला मुझे लगता है कि 17,300 250 17,200 ये सब रेंज के आसपास सपोर्ट इमर्ज होना चाहिए, बिकॉज निफ्टी बहुत ओवरसोल्ड नहीं है। ऊपर में अब जब तक निफ्टी ये टॉप नहीं निकाल लेती है, जो कि फिलहाल आज के डेटा से है 18,150 का दूर है, लेकिन जब तक वो टॉप नहीं निकलेगा तब तक पॉजिटिव नहीं होना है, बिकॉज लोअर लो का स्ट्रक्चर किक इन हो गया है। तो पहला सपोर्ट कहाँ किक इन होना चाहिए वो समझ में आ गया। दूसरा जो मुझे एसओएस सपोर्ट का सिचुएशन लगता है वो है 16,500 से 16,900 का रेंज।